हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट पार्ट 2 की। और पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं बेसिकली ये जो है ट्रेडर साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं। वाइट कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ये हमको पैसा दे के जाती है क्योंकि इसका जो बाई है वो नीचे है और सेल है इसका क्लोज। ये जो विक है ये यहाँ तक ऊपर खींच के ले गई और ये नीचे तक इसका लो और हाई है, ठीक है। और ये जो रेड कैंडल है या कभी कभी ब्लैक होती है, ये बेयरिश कैंडल होती है। बेयरिश कैंडल का मतलब है कि ओपन ऊपर है, क्लोज इसका नीचे है। ये कैंडल हमको पैसा, रेड कैंडल हमको पैसा दे के जाती, हमसे हम पैसा देते हैं, और जो वाइट कैंडल है उसमें हमको पैसा मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि शेयर मार्केट में 150 से ऊपर पैटर्न है और कोई भी इनके जो पैटर्न्स हैं उनके नाम याद नहीं रख सकता। मेरे को खुद जो है, मुझको खुद करीब 4-5 पैटर्न जो हैं उनसे मेरा काम चल जाता है और मैं 95 या 98% में करेक्ट ही होता हूँ, ठीक है। आपको जो है देखना क्या है कि कितनी बड़ी कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा जेब से गया है आपकी, यहाँ थोड़ा बहुत पैसा बना है और यहाँ पर कुछ नहीं बना। कैंडल बनी कितनी बड़ी है और कहाँ पर बनी है। तो ये जो कैंडल स्टिक हैं ये फ्यूचर में प्राइस को फोरकास्ट करने की ताकत रखती हैं कि जो प्राइस है वो कल, आने वाले कल के अंदर नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है 65% 70% ही कैंडल स्टिक्स करेक्ट होती हैं, ये 100% कैंडल स्टिक्स कभी भी करेक्ट नहीं होती हैं। चलिए एक बारी और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये डेली कैंडल स्टिक चार्ट है और मैंने जो वेबसाइट ली है वो ली है charting.com, जिसको मैं हमेशा लेता हूँ। ये आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। गूगल में जाके आप charting.com के ऊपर जा सकते हैं। ये सिर्फ जो है ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो सफ़ेद कैंडल या ग्रीन कैंडल पैसा दे के जाती है, रेड कैंडल में हम पैसा देते हैं और हमको नुकसान होता है। और ये जो विक है इसकी देखिए, यहाँ पर ये ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, इसको बायर्स यहाँ तक खींच के ले गए। इसके ऊपर बायर्स को प्राइस नहीं मिली, कोई सेलर्स ने इसके ऊपर बेचा नहीं और प्राइस जो है वो नीचे आके यहाँ पर बंद हो गई है। इस प्राइस के ऊपर कोई बायर नहीं था खरीदने के लिए, 590 के आसपास कोई बायर नहीं था खरीदने के लिए। सेलर्स ने बेचना चालू किया और यहाँ पर आके शेयर की प्राइस ख़त्म हो गई। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो बॉडी कहाँ पर बनी है, इसकी बीच में बनी है, बायर सेलर बराबर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से लेके खींच के यहाँ तक लेकर आए हैं प्राइस। छोटी बॉडी नीचे की तरफ बनी है, कैंडल नीचे की आ गई, फिर नीचे गिरी। ये फिर यहाँ पर यही बोल रहा है प्राइस यहाँ तक गई और कैंडल नीचे की तरफ बनी नीचे। अगर ये कैंडल कभी ऊपर बनेगी तो जो इसकी जो प्राइस है वो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ये 60% ही करेक्ट है। फाइन। डोजी का मतलब ये है, डोजी बना है यहाँ पर बीच में, बायर और सेलर जो हैं बराबर हैं। यहाँ बायर सेलर करीब करीब बराबर हैं। यहाँ ये देख लीजिए कि ये जो ऊपर की तरफ कैंडल की बॉडी बनी है और ये प्राइस ऊपर गई है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हमको जो देखना है, नाम नहीं हमको पहचानना है, हमको ये देखना है कैंडल कितनी बड़ी है, कैंडल कहाँ पर लगी है, कितनी बड़ी है कैंडल, कहाँ पर लगी है, और इसकी जो विक है ये कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी विक होगी उतना इफेक्टिव प्राइस मूवमेंट होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने टाइटन का चार्ट लिया है और ये वीकली मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है, क्योंकि जो डेली चार्ट से ज़्यादा वीकली चार्ट कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो डेली चार्ट हैं इसके अंदर जो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। आज कोई ख़राब न्यूज़ किसी शेयर के बारे में आ गई तो ये देखिए शेयर कितना ज़्यादा गिर गया। यहाँ शेयर की न्यूज़ कोई अच्छी आ गई तो कितना ऊपर शेयर चढ़ गया। मतलब न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, वो नेशनल भी हो सकती है, वो शेयर के बारे में हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में हो सकती है। जैसे शायद यहाँ पर कुछ हुआ होगा तो ये नीचे आ गया। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा कैंडल थोड़ी सी बड़ी दिख जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है। तो आप ये हमेशा देखिए कि ये जो कैंडल है ये कैंडल स्पिनिंग टॉप बना है, ऊपर गई, यहाँ पर कुछ नहीं है, बायर सेलर बराबर है, कैंडल डोजी बना है, ऊपर गई, यहाँ पर नीचे आनी चाहिए थी, ऊपर गई। क्यों ऊपर गई भाई? 65-70% ही करेक्ट है।
यहाँ पर जो कैंडल है देखिए बियरिश कैंडल लगी, इससे बड़ी लगी, नीचे आ गई है। तो कैंडल जो हैं 65-70% करेक्ट होती हैं, लेकिन इनको इफेक्टिव करने के लिए हमको एक इंडिकेटर साथ में चाहिए। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्विंग ट्रेडिंग की, बाद में आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग की भी बात करूँगा। ये देखिए यहाँ पर जो है मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं कैंडल स्टिक ही लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 65-70% ही करेक्ट होती हैं कैंडल स्टिक्स, और हर कैंडल चार्ट नहीं बनाती है, हर कैंडल पैटर्न नहीं बनाती है। 4-5 अगर आप समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 100% इन ईयर कमा के ले जाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर एक छोटी कैंडल के सामने पूरी इतनी बड़ी कैंडल लग गई, क्या हुआ, ये नीचे गिर गया। यहाँ पर जो है एक ग्रे स्टोन ऊपर की तरफ कैंडल लगी है, ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि एक कभी कभी एक कैंडल भी आपको इंडिकेट कर देती है कि कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कभी 2 करती हैं और कभी 3 भी नहीं कुछ करती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ नहीं हो रहा, मार्केट बिल्कुल फ्लैट चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको मूविंग एवरेज ऑफ 2 इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ आपको कि मूविंग एवरेज ऑफ 2 इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो 2 कैंडल स्टिक के जो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न जितने भी हमारे बनते हैं वो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, या 3 बनते हैं जो कि पिछली 3 कैंडल के होते हैं। आपको अपने सिस्टम में समझना है कि आपको 2 कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए या आपको 3 कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए। जो भी आप पैटर्न लें उसके ऊपर आप खड़े रहिए, हमेशा उसको चेंज मत करिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो है 2 कैंडल स्टिक पैटर्न लिए हैं यहाँ पर। अब आप ये यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन न्यूज़ की इंटरनेशनल न्यूज़ नेशनल न्यूज़ की वजह से ये नीचे आ गई है। डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन सी डेट है, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को इसने सेल सिग्नल दिया है, यानी कि इस कैंडल और इस कैंडल ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल एंड क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, इसकी एवरेज, ठीक है। अगर 3 लेंगे तो ये 3 कैंडल की क्लोजिंग एवरेज, और 2 कैंडल में सॉरी ये 1 कैंडल और ये 2 कैंडल इनकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर जो है ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये डेट आ रही है, तो प्लीज़ यहाँ पर देखिए कि 1 अगस्त को क्या हुआ। 1 अगस्त को सेल सिग्नल मिला। अब मैं इसको क्लोजिंग प्राइस पे डाल देता हूँ, तो क्योंकि हम क्लोजिंग प्राइस की मूविंग एवरेज में बात करते हैं, तो ये देख लीजिए 1 अगस्त को डाउन बिल्कुल बराबर सिग्नल दिया है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ दिया, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को, ये दिया है 9 अगस्त को यहाँ पर। और 9 अगस्त को अगर हम इसको देख लें कैंडल स्टिक चार्ट को, 9 अगस्त को इन दोनों कैंडल के हिसाब से अगर आप देखो तो जैसे मैंने बोला आपको 95% करेक्ट है। 9 को तो ये नहीं दे रहा, लेकिन 10 को ये डेफिनेटली बोल रहा है कि आप नीचे आ जाओ। इसने नहीं बोला है, कैंडल ने नहीं बोला है कि ये क्योंकि ऊपर क्लोजिंग हुई है 2 की मूविंग एवरेज से, लेकिन जब हमने इसकी एवरेज ली, एवरेज क्लोजिंग ये और एवरेज क्लोजिंग ये, तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग ऑलरेडी आ गई है 1 तारीख को। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़। प्रीवियस 2 कैंडल का क्लोजिंग आप लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 8 तारीख को क्लोजिंग मिल गई है। सो दिस इज़ दोस्तों, ये इसीलिए मैं हमेशा 2 की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, क्योंकि जितने भी कैंडल स्टिक के पैटर्न हैं वो 2 के ऊपर बने हैं या 3 पे बने हैं, पिछले 3 या पिछले 2। आप भी जब भी ट्रेड करिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप 2 की एवरेज मूविंग एवरेज लगाइए या मैक्सिमम 3 की मूविंग एवरेज लगाइए, पिछले 2 की या पिछले 3 की, राइट। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे के अंदर दोस्तों ऐसा है कि जो टेक्स्ट बुक रेफरेंस है वो कहता है कैंडल स्टिक ऑफ 5 मिनट्स एंड मूविंग एवरेज ऑफ 3 and 8। MA का मतलब मूविंग एवरेज। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक बोलती है, लेकिन जो मैं जो चीज़ करता हूँ वो करता हूँ कैंडल स्टिक ऑफ 1 आवर एंड मूविंग एवरेज ऑफ 2। ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है इसमें। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी आपको बताई हुई है कि ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है, इधर 5 और 10 की लगाई। एक सेकंड देखने दीजिए कि
यहाँ पर मूविंग एवरेज कितने की लगी हुई है, जस्ट लेट मी चेक हियर। मूविंग एवरेज 2 और 5 की, 2 और 5 की अगर आप मूविंग एवरेज लेंगे तो क्रॉस ओवर के ऊपर आपको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा, और अगर आप मूविंग एवरेज 2 लेंगे तो आपको यहाँ सेल करना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज ऑफ 2 इज़ ऑलवेज बेटर देन क्रॉस ओवर ऑफ 2 and 5 और 3 and 5। चॉइस इज़ योर्स। एक सिस्टम बना लीजिए कि इंट्राडे के अंदर आपको क्या लिखना है, और जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर 2 मूविंग एवरेज लेनी है या 1 मूविंग एवरेज लेनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल आई वांट टू से अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट्स। बस आपको एक ही चीज़ देखनी है कि आपको ये नहीं देखना कि इस चार्ट का नाम क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो चार्ट है ये चार्ट कह क्या रहा है, कि बॉडी बीच में बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, बीच में बन रही है, कहाँ बन रही है, और दूसरी बात है इसकी जो विक है उसकी लंबाई कितनी है। दोनों तरफ विक की लंबाई है, मतलब बीच में एक बॉडी बनी है, कोई बायर सेलर बराबर है। यहाँ पर जो है ये ऊपर की तरफ बनी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर ज़्यादा है, लेकिन अगले दिन फिर भी मार्केट नीचे आ गई है, फिर तीसरे दिन ऊपर गई। यहाँ बोल रहा है मार्केट नीचे आएगी और मार्केट नीचे आ गई। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, आप फिलॉसफी समझिए बायर और ट्रेडर की, और ये जो नाम है इनको याद करने की कोशिश कभी ना करें चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये सब कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ 1 दिन चाहिए मैक्सिमम, मेरे हिसाब से तो 6 घंटे ही चाहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए और पैसा कमाइए। देखते हैं शेयर मार्केट में अगले किस चैप्टर के साथ हम मिलते हैं।